हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार और मेरा जय हिंद। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं हर दिन की भांति अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुका है। तो आप सभी अपने जो आगामी परीक्षा है उसकी तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। और जैसे कि हमारा यूट्यूब फैमिली फ्यूचर पॉइंट स्टडी सर्कल की तरफ से भी वादा करा गया था कि आप लोगों के लिए अलग अलग सेट पेपर लेके आया जाएगा। तो आज फिर से एक नया सेट पेपर मैथ का कॉन्सेप्ट वाइज मैं कोशिश करूंगा आप लोगों का न्यू कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाने का। और आप चाहे जो भी कक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं बच्चों, आप लोगों के लिए ये लाभदायक होगा, हेल्पफुल होगा। तो बच्चों, हर दिन की भांति चलिए क्लास को एक प्यारा सा क्वैट से शुरू करते हैं। हर क्लास में हम लोग एक प्यारा सा क्वैट्स आप लोगों को डेडिकेट करते हैं। क्वैट्स आज का होगा, उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। बच्चों, ये हमारा आज का क्वैट्स था। इसी क्वैट से आज का पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे कि जैसे क्वेश्चन है कि आप 3/4 का व्युत्क्रम क्या है। व्युत्क्रम का मतलब मेरे प्यारे बच्चों इन्वर्स बोलता है। इन्वर्स का मतलब हम लोग कह सकते हैं उल्टा। तो उल्टा क्या है? 3/4 को उल्टा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 4/3। कहेंगे सर ये सब सवाल को आप बहुत जल्दी जल्दी करेंगे बच्चों ना। तो कहेंगे जी सर हमारे पास क्या होगा? 4/3। 2100 का वर्गमूल क्या है सर? अब सीधी सी बात है, स्क्वायर रूट है, डबल जीरो है, इसका एक जीरो लिख सकते हैं। 21 का क्या लिख सकते हैं? 9। आपके पास कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 90। रिवीजन क्लास चल रहा है, थोड़ा फास्ट चलेगा, उम्मीद करते हैं मैं समझाने की प्रयास करूंगा। जैसे 64। अब ये बच्चों अगर आप 64 किसका घनमूल है, अर्थात हम लोग कह सकते हैं 64 किसका घनमूल है, तो आप ऐसे निकालते होंगे 4 × 4 × 4 और ये क्या लिखते होंगे सर? 4। कमेंट पर आप देखेंगे सर ये किसका वैल्यू होगा सर? 1। क्यों होगा सर? क्योंकि आपको पता है a⁻0 = क्या होता है? सदैव क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 होता है। ठीक है ना? चाहे कोई भी संख्या होगा, है ना, चाहे 100 1000 हो, सभी का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। इफ, अगर इफ कहेंगे सर, क्या कहेंगे सर? इफ a⁻0 हो तो हमेशा 1 होगा। ये चीजें आप गांठ बांध लेंगे बच्चों। 39 का व्यापक रूप क्या है? 39 को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो उसका व्यापक रूप क्या होगा, यानी देखेंगे बोडमस के अनुसार। कहेंगे सर 9 दहाई 90 और प्लस 3। बच्चों ध्यान से देखेंगे कितना होगा? 93। ये नहीं होगा। 10 9 90 है ना सर, और 3 ये भी सेम है बच्चों, 93 है ना। 10 तिया 30 बोडमस के अकॉर्डिंग। 30 प्लस का 9 जोड़ेंगे बच्चों, कितना है सर? 39 है ना। और 9 तिया कितना सर? 27 प्लस 10 जोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 37। कहेंगे बच्चों कौन सा हमारा आंसर ठीक है सर? तो कहेंगे सर ये व्यापक रूप हुआ ना, है ना। एक पदी कह सकते हैं मोनोनोमियल, है ना सर। व्यंजक कौन है सर? हमसे ये पूछा है। एक पदी बहुपद। आप लोगों को मैं बताते चलूं बच्चों कि बीच में अगर जोड़ और घटाव आ जाए तो वो पद को तोड़ देता है। चाहे एक पदी द्विपदी से त्रिपदी भी बना सकता है, लेकिन अगर बीच में जोड़ घटाव ना हो, गुना भाग हो, तो वह एक पदी में ही होगा। जैसे आपको देखेंगे कि यहाँ पर 2 × x × इसे क्या लिख सकते हैं? y, परंतु ये द्विपदी है, ये भी द्विपदी है। हमारा आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? केवल 2 होगा। आगे देखेंगे बच्चों, x - 3 और 12x+ का योगफल क्या होगा? आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ेंगे सर। आप कैसे जोड़ते हैं सर? तो कहेंगे सर x + x है सर। आप ऐसे लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे सर इसे +x है सर, और माइनस का 3। प्लस किससे ऐड करना है मेरे प्यारे बच्चों? आप ब्रैकेट में फर्स्ट टाइम रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। जब इसे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो +1x लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, प्लस का 12 लिख सकते हैं, +2x। मैं हल करके समझा दे रहा हूँ। 2x और 1x कितना हो जाएगा सर? 3x। और ये प्लस माइनस आपको पता होना चाहिए कि 12 बड़ा है, तो 3 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। +3x + 9 कहाँ पर आंसर है मेरे प्यारे बच्चों? धैर्य रख के देखेंगे वीडियो को। कहेंगे ऑप्शन नंबर 2। x² माइनस देखेंगे। शानदार प्रश्न है बच्चों, आप 9th में भी पढ़ रहे हैं तो ऐसे सवाल आपसे क्या हो जाएंगे सर? पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखेंगे हमारे पास क्या है। कहेंगे सर x² - 9। इंटरेस्टेड सवाल है, बीच बीच में आपको हर एक, आप 10वीं में भी पढ़ रहे हैं तो ये सब सवाल आ जाएंगे आपको। कहेंगे सर इसको निकालने का 2 तरीका हो सकते हैं ना। कहेंगे जी सर ना, कैसे लिख सकते हैं सर? x² और 3 दी पावर भी क्या लिख सकते हैं सर? इसे x²। आप कह सकते हैं सर ये a² - b² है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? a + b × का a - b। अब मेरे प्यारे बच्चों a कितना है? तो कहेंगे सर x है सर, और b कितना
कितना है, तो कहेंगे सर 3 है। x कितना है सर, a कितना है सर, x है, और b कितना है सर, 3 है। देखिए सर आपके पास कौन सा ऑप्शन है सर, जस्ट आपका ऑप्शन देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 ही, x+3 और x-3 आपको दिखाई दे रही। सर कहेंगे कि यहाँ पर समझ में नहीं आया भैया, आप 3^2 कब लिख सकते हैं, 3^9 को ही तो लिख सकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, अब ये तो सिंपल सवाल है, अगर ये भी नहीं जाने इसका मतलब क्या होता है, a+b² इज इक्वल टू a²+b² + 2ab, या आप इसी को 2 बार लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, a+b इंटू a+b, इसी को तो लिख सकते हैं ना बच्चों, दोनों तो सेम है। और इसी का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें कमेंट बॉक्स पर बताएंगे कि इन विच ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चंस। ओके, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं बच्चों, है ना। ये बैकअप क्लास चल रहा है, थोड़ा स्पीड चलेंगे, उम्मीद करते हैं आप भी। अब आपकी आगामी परीक्षाएं जनवरी के अंतिम में होने वाली है ना सर, तो कम से कम ये वीडियो तो आप जरूर देखेंगे और कमेंट करेंगे, है ना सर। थोड़ा स्पीड चलेंगे हम लोग। अब कहेंगे सर 2x+3 है सर, क्या होगा, तो कहेंगे सर 2x+3 है सर इज इक्वल टू 5, कहेंगे 2x+3 है सर 5 है, उधर लेके जाएंगे 3 को, है ना। कहेंगे जी सर ऐसे समझा दूं है सर, कहेंगे 2x+3 है इज इक्वल टू 5 है सर, तो 2x इज इक्वल टू 5 माइनस का 3 होगा सर, तो 2x इज इक्वल टू 5 प्लस है ना बच्चों, +3 है तो उधर चला गया, फिर यहाँ पर देखेंगे सर 2 है ना। अब कहेंगे सर x जब ये गुना में है सर, तो इधर जाके क्या में होगा सर, बट्टा में होगा, तो कहेंगे सर जब सॉरी x तो डिविजिबल है ना, ऐसे जब काटेंगे तो हमारे पास क्या होगा सर, 1 होगा। ये सिंपल सवाल था, है ना बच्चों, है ना। द सम ऑफ द नंबर x एंड 5 इज इक्वल टू 12, देन व्हाट इज द इक्वेशन विल बी, यानी x + 5 इज इक्वल टू कितना बोल रहा है सर, 12, तो इसका इक्वेशन कौन होगा सर, ये होगा। और x का मान हमसे पूछ देता तो कितना होता मेरे प्यारे बच्चों, 7 होता है, ठीक है ना। 50 विद्यार्थियों में से 12 विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं, 72% का बात कर रहा है, ठीक है सर। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं, टोटल 100% विद्यार्थी है सर, और 100% विद्यार्थी में मान लेते हैं टोटल 50 विद्यार्थी है सर, उसमें से 72% आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए है सर, तो कहेंगे सर मैथ के लिए। तो बाकी हमारे पास कितना बचता है बच्चों, 28% जो अन्य विषयों पर क्या करते होंगे सर, रुचि रखते होंगे। अगर संख्या बात करेंगे सर तो कितना हो सकता है सर, कहेंगे सर 3 × 5 = 15, है ना। अगर 72% का बात करेंगे हम लोग, अगर संख्या पूरा बात करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 1/2 और अगर हम लोग 72% का बात करेंगे सर तो 36, है ना बच्चों। कहेंगे 50 स्टूडेंट है सर, उसका 72% निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो कहेंगे सर 1/2 कितने स्टूडेंट हो जाएंगे सर, 36 स्टूडेंट जो होंगे वो मैथ में क्या करते हैं सर, रुचि रखते हैं। बाकी जो 50 में बचते हैं कितने स्टूडेंट, 14 जो मैथ में रुचि नहीं रखते हैं, ये भी ध्यान देंगे। इसके स्थान पर संख्या भी पूछी जा सकती है, ध्यान से देखेंगे। 16 पेंसिल है मेरे प्यारे बच्चों, एक पेंसिल कितना में आ जाएगा, 4 चौके कितना सर 16, एक पेंसिल का दाम 16 रुपए है, तो कहेंगे सर 144 रुपए में कितना पेंसिल में आ जाएगा सर, कहेंगे सर 4 × 12, 2 बचा 4 × 6 = 24, कितना रुपए में, अब देखेंगे सर 144 रुपए में कितने पेंसिल खरीद सकते हैं, 36 पेंसिल। चूंकि क्यों सर, चूंकि अभी पता चला कि एक पेंसिल का दाम कितना आया सर, तो कहेंगे सर 4 रुपए। कैसे सर, तो कहेंगे सर 16 पेंसिल का कितना दाम था सर, 64 रुपए, तो कहेंगे सर एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर 64 बटा कितना सर, 16 कह सकते हैं ना सर, 4। सोच लीजिए कि आपको 64 रुपए आपके पापा या मम्मी दे के दुकान भेजे, और उसमें दुकानदार आपको कितना पेंसिल दे देता है, 16, तो कहेंगे सर 16 से भाग दे के देखेंगे ना 64 को कि कितना टाइम में भाग जा रहा है, 4 टाइम में, मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना दिया, 4। अब फिर दोबारा आपकी मम्मी कितना पैसा देती है, 144, तो 4 रुपया की दर से कितनी पेंसिल खरीद के आएंगे सर, 36 पेंसिल। अब ये सिंपल सवाल है सर, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण, है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुभुज होता है, बहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोण, है ना सर, बाह्य कोणों का योग जो होता है बच्चों वो कितना होता है, 360। अब आप कहेंगे सर इन विच, देखेंगे कि एक कोण कितना है सर, 140, एक कोण कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 120, और एक कोण कितना है सर, 1 है, और तीनों कोण मिला के कितना है मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे 300 कितना है सर, 60 है। 120 और 140
कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 260 प्लस x इज इक्वल टू 300 कितना सर 60। तो x बराबर 360 माइनस कितना हो गया सर 260, x बराबर कितना सर 100 डिग्री। कहेंगे जी सर सभी को मिला देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री, आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, निम्न में 3D आकृति नहीं है। आपको पता है 3D का मतलब त्रिभुज नहीं होगा। 3D उस आकृति को बोलते हैं बच्चों जिसमें 2 या 2 से अधिक पृष्ठ से बना हो। तो त्रिभुज आपका सिंपल एक पृष्ठ से बना है ना, जबकि आपको गोला पता है सर कि अलग अलग पृष्ठों से बना होता है। घनाभ आपको पता होता है कि 6 आयत से मिलकर बनता है। और अगर बात करेंगे घन का सर, क्यूब का सर, तो इसमें 6 वर्ग मिलके बनाते हैं सर, ठीक है। तो ये देखेंगे बस वो आकृति आपका अलग है ना। एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं बच्चों 2 विकर्ण, डायगोनल इसे बोलते हैं ना, 2 विकर्ण होगा, ठीक है ना, एक D1 और ये क्या मान सकते हैं D2। आगे देखेंगे बच्चों, एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है उसका आयतन क्या होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों घन का जो आयतन होता है, घन का जो आयतन होता है बच्चों, घन का आयतन होता है वो a क्यूब होता है। और अगर भुजा 7 है तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 243 सेंटीमीटर क्यूब। कहेंगे सर 7 का क्यूब 243 नहीं बल्कि कितना होता है, कहेंगे 7 का क्यूब यानी 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 343 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्यूब कितना बच्चों, ऑप्शन नंबर 3 है ना सर। वर्ग अंतराल में माप क्या है सर, है ना, वर्ग अंतराल 20 और 25 की माप क्या है सर, है ना, 20-25 है ना सर। इसमें देखेंगे माप कितना है कि सर 10 का है सर, है ना, सॉरी सर 10 नहीं है बल्कि कितना है सर 5 का है सर, ठीक है ना, वर्ग अंतराल में, है ना। बिंदु 4 को y का निर्देशांक कोटि है ना सर। तो y का निर्देशांक क्या है सर 4 है। कहेंगे सर ये हम लोग कोई भी कोऑर्डिनेट में एक x होता है और दूसरा क्या होता है y, और y अक्ष को किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो कहेंगे कोटि। और x अक्ष को किस नाम से जानते हैं बच्चों, तो कहेंगे सर x अक्ष को हम लोग भुज के नाम से जानते हैं ना, और x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि। तो हमसे क्या पूछा है सर कोटि, तो कोटि हमारा क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों कि इसे दोनों को जोड़ने पर इसका योग क्या होगा। आप जोड़ेंगे सर, कहेंगे जी सर कैसे जोड़ेंगे सर, जोड़ने पर सिंपल इसको प्लस कीजिए। तो प्लस करने में साइन चेंज नहीं होता है बच्चों, ठीक है, प्लस करने में साइन चेंज नहीं होता है। तो जब इसे हम लोग प्लस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो हमारे पास क्या होगा प्लस 15m, देखेंगे प्लस 15m प्लस 13m, पहले तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो कहेंगे सर बड़ा कौन है सर 6m, तो 5m में 6m घटाएंगे तो सिर्फ क्या बचेगा सर 1m स्क्वायर। अब फिर ये प्लस माइनस माइनस 13m में 15m घटाएंगे तो कहेंगे 15m बचा है सर, चूंकि ध्यान से देखेंगे ये इसके जात का है, ये इसके जात का है, ये इसके जात का है, तो 15 प्लस माइनस देखेंगे कि यहाँ पर 15m है बच्चों और माइनस का कितना है बच्चों 13m है ना। तो कहेंगे सर इसमें प्लस कौन है सर, बड़ा कौन है, तो कहेंगे सर 15 है, तो 15m में 13 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 2m। तो कहेंगे जी सर प्लस का कितना हो जाएगा सर 2m 1m स्क्वायर। अब यहाँ पर आंसर क्या है सर देखिएगा m स्क्वायर, आप इसी को 1 को नहीं लिख के आप क्या लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस क्या चीज सर 2m, है ना, m स्क्वायर प्लस 2m हमारा ऑप्शन नंबर 1 है सर। ये ध्यान से देखेंगे प्लस माइनस वाला सवाल था ना बच्चों। हाँ अब इसे घटाना है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे, कहेंगे जी सर इससे घटाइए, और जब घटाते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होता है, तो घटाने पर साइन चेंज हो जाता है। जैसे आप क्या लिखेंगे 3pq प्लस है ना 2pq स्क्वायर। अब ये देखेंगे माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जब साइन चेंज होगा तो ये क्या होगा माइनस 2pq प्लस माइनस माइनस 2pq स्क्वायर। आप कहेंगे जी सर प्लस 2pq स्क्वायर माइनस 2pq स्क्वायर, ये तो कट जाएगा सर। अब बचेगा ध्यान से देखिएगा हमारे पास क्या बचा माइनस 3p स्क्वायर क्यू और माइनस 2p स्क्वायर क्यू, दोनों एक जात है p स्क्वायर। कहेंगे सर 3p स्क्वायर में 2p स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, कहेंगे सर 1p स्क्वायर क्यू बचेगा। इसी को आप सिर्फ क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो लिख सकते हैं 1 से गुना होगा तो लिख सकते हैं p स्क्वायर क्या चीज सर क्यू। जबरदस्त सवाल है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, कहेंगे सर 3 हो जाएगा। अब कहेंगे a प्लस बी किसका गुणनखंड हो सकता है सर, तो सिर्फ ये किसका गुणनखंड हो सकता है a प्लस बी दी पावर होल स्क्वायर, या इसी को आप 2 टाइम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोनों प्रश्न इंटरेस्टेड था,
थोड़ा हार्ड है, डिफिकल्ट हो सकता है, परंतु समझने की जरूर प्रयास करेंगे, है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। अब सिंपल सी बात है, 13 सते 91 आपको सात सभी में दिखाई दे रहा है, लेकिन देखेंगे यहाँ पर y कितना है सर, क्यूब है, और यहाँ y कितना है सर, 1 है, तो कहेंगे सर कितना y बचेगा सर, 2y। कहेंगे सर कैसे सर, 91y क्यूब है सर, और नीचे कितना है सर, 13y। बच्चों इसे आप क्या लिख सकते हैं, 91 गुना y गुना क्या लिख सकते हैं, y बटा 13 गुना का क्या लिख सकते हैं, y। कहेंगे ठीक है सर, 13 सते कितना हो गया सर, 91, एक तो y खत्म सर, तो हमारे पास कितना बचा सर, 7y स्क्वायर, 7y स्क्वायर हो जाएगा, है ना बच्चों। y का मान क्या है, सिंपल बात है, 3 में 6 घटाइएगा, है ना, 2y, है ना सर, 9 माइनस का कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। कहेंगे जी सर, तो क्या बचेगा, 2y इज इक्वल टू कितना सर, 6, 2 1 जा 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा सर, तो कहेंगे सर 3 हो जाएगा। हमारे पास y का वैल्यू कितना है सर, 3 है। एकदम सिंपल सवाल है, एक चर वाला रैखिक समीकरण है। आरोही की वर्तमान आयु x है ना, 10 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी हो जाएगी सर, 15 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 सर, ठीक है ना। एक फ्रॉक का प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज RS 444 रुपीज एंड डिस्काउंट ऑफ 20% का डिस्काउंट है सर, है ना। व्हाट डिड अनाउंस, है ना, एंड द व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इट, तो उसमें कितना छूट दे दिया गया बच्चों, यानी आपको पता होना चाहिए कि 440 रुपए में कितना छूट दे दिया गया। कहेंगे सर 20%। अब 20% छूट दी गई है तो आप निकालेंगे सर, सिंपल सी बात है, 2 जीरो से प्रतिशत काट दीजिए, 44 गुना कितना रुपया छूट दी गई सर, RS 80 रुपीज। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आती है तो आप सिंपली ऐसे निकाल सकते हैं बच्चों, 440 का 20%, अब 440 बट्टा 20% मतलब बट्टा में 100 सर, 1 to 0 1 to 0 1 to 0 1 to 0, 44 गुना कितना सर, 88 रुपये, है ना। यहाँ तक उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही होगी। एक नल 4 घंटे में 420 बोतल भर सकते हैं, तो एक नल ना, यानी कह सकते हैं 4 एकम 4, 4 पचे 20, उस नल की कैपेसिटी 1 घंटा में भरने की कितना है सर, 4 घंटा में कितना भरता है सर, कहेंगे 4 घंटा में 420 बोतलें भरता है, तो 1 आवर में कितना भर लेगा सर, तो कहेंगे सर 1 आवर में यह भर लेगा 420 बट्टा 4 से भाग दे देंगे तो कितना भर लेगा सर, 105 बोतलें भर लेगा। तो बात कर रहा है कि 6 आवर में कितना भरेगा, तो कहेंगे सर 1 घंटा में कितना भर रहा है, 105, तो 6 घंटा में कितना भरेगा, 100, 6 कम 600 और 6 पचे कितना सर, 30, 600 कितना बोतलें भर लेगा सर, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सर, 4, है ना। सिंपल सवाल। आयत के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, कोई भी चतुर्भुज या आयत या बहुभुज उसके अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360। चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो, चार कोण वाले का ना बच्चों, इनमें से कौन एक द्विविमीय 2D आकृति है, त्रिभुज है मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग है, अच्छा शंकु है, नहीं है, अच्छा ठीक है, ये है बच्चों, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये शंकु क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 3D आकृति है ना, 3D आकृति है, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है ना। एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसके प्रत्येक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई क्या है सर, शानदार सवाल। आप समझिए, एक आयत है मेरे प्यारे बच्चों, समझने वाली सवाल है, ध्यान से देखेंगे कि एक आयत है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ये ABC एक आयत है और ये क्या है, D है ना। इस आयत की लंबाई कितनी है सर, 8 मीटर है मेरे प्यारे बच्चों, और विकर्ण का मतलब ऐसे मान सकते हैं ये 90 डिग्री हो गया, चूंकि आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। कहेंगे जी सर, और क्या पूछा है सर, इसका विकर्ण कितना है सर, 10 मीटर। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई, चूंकि ये हमारा L दे दिया है, लेंथ, है ना सर, तो हम लोग जानते हैं, है ना सर, लिख सकते हैं ना पाइथागोरस प्रमेय से, ये 8 है, 10 है, ये कितना होगा, 6 होगा, तो लिख सकते हैं BD स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं सर, तो लिख सकते हैं CD स्क्वायर प्लस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से, किससे सर, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथा प्रमेय से आप क्या लिख सकते हैं कि कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। थोड़ा देर के लिए मैं ऐसे मिटा दूं, तो ये कर्ण हो गया BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस क्या चीज सर, BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर प्लस का क्या चीज सर, BC स्क्वायर, है ना बच्चों। अब BD का वैल्यू कितना है सर, तो कहेंगे सर 10 का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे, CD हमको B के रूप में ज्ञात करना है
और हमें BC दिया हुआ है कितना बच्चों 8 का स्क्वायर, 10 नहीं कितना हुआ 100, यहाँ पर CD स्क्वायर रहेगा, CD स्क्वायर रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद 8 8 कितना सर 64, बताओ बच्चों कि प्लस 64 है, इधर आएंगे तो कितना हो जाएगा 36, कहेंगे कैसे सर, तो कहेंगे प्लस 64 को लेके आएंगे इधर तो माइनस 64 होगा और CD का स्क्वायर, तो कितना बचेगा सर 36, और इधर कितना है बच्चों, तो कहेंगे CD स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे सर इधर जब स्क्वायर को लेकर आते हैं तो 36 होता है, इधर क्या बचेगा स्क्वायर CD में आ गया बच्चों, तो कहिएगा सर 6 सेंटीमीटर। आप ट्रिप्लाइड थोड़ा सा पढ़े होंगे, तो ये हमारा क्या था सर आयत था, और इसकी लंबाई कितनी है सर 6, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है सर 2 है। ध्यान से देखेंगे बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक बेलन की त्रिज्या r है ना, और ऊंचाई h है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होगा, ठीक है बच्चों। पाई r स्क्वायर h आयतन होता है, ठीक है, ये क्या होता है आयतन होता है, ठीक है, बेलन जिसे हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं, याद करेंगे, ठीक है बच्चों, ये हमारा बेलन हो गया, ठीक है, ये हाइट होता है, ये हमारा क्या होता है हाइट होता है, और ये क्या होता है इसका डायमीटर। आगे नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, वर्ग अंतराल 20 और 40 की ऊपरी सीमा मतलब लोअर लिमिट हायर लिमिट कौन है सर, तो कहेंगे सर 40 है सर, है ना। और बिंदु 7,2 किस कहाँ स्थित है सर, किस चतुर्थांश में, तब मैंने आपसे आप लोगों को पढ़ाया है, अगर दोनों बिंदु प्लस में हो तो प्लस और प्लस, प्लस कॉमा प्लस किस क्वाड्रांट में होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे सर फर्स्ट क्वाड्रांट में, है ना, प्लस कॉमा प्लस फर्स्ट क्वाड्रांट में, और माइनस कॉमा प्लस अगर हो जाए तो वो किस में होता है सेकेंड क्वाड्रांट में, और माइनस कॉमा माइनस हो जाए तो कहेंगे सर थर्ड क्वाड्रांट में, और अगर प्लस कॉमा क्या हो जाए मेरे प्यारे बच्चों, प्लस कॉमा माइनस हो जाए तो ये किस क्वाड्रांट में होगा फोर्थ क्वाड्रांट। क्वाड्रांट किसे कहते हैं, इसे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। कहेंगे सर एक्स है, अगर आप भूल गए होंगे तो मैं याद दिला दे रहा हूँ, वाई डैश वाई, और ये क्या चीज़ सर एक्स, और ये एक्स, यहाँ पर प्लस और प्लस अंक होते हैं, यहाँ पर माइनस और क्या होते हैं प्लस होते हैं, यहाँ पर माइनस और माइनस होते हैं, यहाँ पर प्लस और क्या होते हैं माइनस। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, है ना, 3.5 का वर्ग क्या होगा, गुना करेंगे ना सर, 35 का वर्ग गुना करिए, 35 कितना 25 25 25, और 3 चौकी कितना सर 12, 2 अंक के बाद दशमलव, 12 25 कहाँ पर है सर 2 अंक के बाद दशमलव ना, कहेंगे कैसे सर, तो 35 ध्यान से देखेंगे, आप ऐसे लिख सकते हैं ना 3 × 5 और 3 × का 5, अब 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा 12 25, ठीक है बच्चों, है ना। अब कहेंगे सर इन दिस विच नोट इज द परफेक्ट क्यूब, कौन है ना सर पूर्ण घन संख्या नहीं है, 1000 है बच्चों, 1000 का 10 होता है, 105 का ये होता है, 27 का 3 होता है, केवल 63 का पूरा पूरा वर्ग घनमूल नहीं निकलता है ना। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, इसका वैल्यू क्या होगा, तभी मैंने बताया था कि अगर a दी पावर 0 हो तो सभी का मान 1 + 1 होगा, अर्थात हम जोड़ने में कितना होगा बच्चों 2 होगा ना। इसमें देखेंगे कि कौन सा संख्या रखेंगे जो 6 से गुना करने पर 8 होगा, अगर सोचो सर 7 और 3 रख दे तो 7 6 तिया कितना सर 18, 6 7 42, और एक कितना हुआ सर 43, यहाँ 46 है, नहीं होगा सर। ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन, अगर यहाँ पर 7 रखे और 8 रखे, 6 8 48 के 8, ठीक है, 6 7 हाँ 6 8 48 के कितना हुआ सर 8, ठीक है, फिर 6 7 42 और 4 कितना सर 46, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, हाँ थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे, मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टेड सवाल है, इसी प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे आपके आगामी परीक्षा में, ठीक है। बोलता है कि मंगल एक संख्या p सोचता है, हम सोच लिए मंगल p संख्या सोच लिया, उसके बाद उसे 5 से घटा दिए, तो कहेगा 5 से घटा दिए, है ना, 5 से घटाए तो p को 5 से घटाए तो कितना प्राप्त हुआ p - 5, परिणाम p - 5 हुआ। फिर उसे कितना से गुना करना है, कहता है कि 8 से गुना कर दिए, कहेंगे जी सर 8 से भी गुना कर दिए, तब हमें परिणाम क्या प्राप्त होता है, सोची गई संख्या का कितना गुना सर 3 गुना, तो सोची गई संख्या कितना था सर, तो कहेंगे सर p था सर, है ना, एक संख्या p सोचता है बच्चों, ठीक है, सोची गई संख्या का कितना है। अच्छा देखिए यहाँ पर सवाल मिसप्रिंट किया है, अगर आप p है तो 3p माइनस मानेंगे ना, तो 3 का क्या हो जाएगा सर p, यहाँ पर x में आंसर दिया बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है, मान लेते हैं कि वह एक संख्या सोची होगी, तब हम लोग p मान के बनाते हैं, ठीक है, तो आप इसे लिखेंगे कैसे p - 5 और उसमें कितना गुना करेंगे सर
सर 5 घटा दिए, पी सोच के 5 घटा दिया और 8 से गुना कर दिए, तो हमारा वह सोची गई संख्या की, है ना। अब जो परिणाम आया वह सोची गई संख्या कितना था, पी था, पी के कितना गुना है, 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 3p। या हमारे पास अगर x में आंसर दिया है तो x माइनस 5 इंटू का 8 इज इक्वल टू 3x हो जाएगा, है ना बच्चों। ऑप्शन कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, कहेंगे ऑप्शन नंबर ए। ये भी है परंतु ये बुडमस के अकॉर्डिंग गलत है मेरे प्यारे बच्चों। ये 8 का मतलब ब्रैकेट का मतलब है कि 8 ही दोनों से गुना होगा, 8x माइनस कितना होगा 5 8 40 इज इक्वल टू 3x मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज होना चाहिए। लेकिन इसमें अगर बात करेगा तो x माइनस 5 8 कितना होगा सर 40, जो कथन को निरूपित नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। एक दुकानदार एक स्वेटर में 20% का बट्टा का मतलब होता है छूट, डिस्काउंट देता है, उसका कौन सा कथन सही है। क्रय मूल्य पर कभी डिस्काउंट नहीं होता है, क्रय मूल्य मतलब जहां से खरीद के लाएगा वहीं से वो डिस्काउंट देगा। जैसे मान लिया जाए कि आप किसी वस्तु को 20 रुपए में खरीद के लाए और उसी में 20% के छूट देंगे, तब तो आपको घाटा हो जाएगा। कहेंगे नहीं सर, हम लोग 40 रुपया उसका दाम रखेंगे और फिर उसमें 20% छूट देंगे। कहेंगे ठीक है, विक्रय मूल्य पर, बेचने वाला मूल्य पर नहीं सर। अब जैसे मान लिया जाए सर कि आपका बेचना है, आप सोच लीजिए कि 20 रुपए में खरीद के लाए और मूड बना लिए कि हमको 25 रुपया में बेचना है, तो क्या उस पर छूट दीजिएगा, नहीं, कहिएगा 25 रुपया से ज्यादा हमको क्या करना पड़ेगा सर, अंकित करना पड़ेगा। यानी अंकित मूल्य पर 20 रुपया क्या करेगा सर, घटेगा, है ना। सेलिंग प्राइस पर नहीं, कोस्ट प्राइस पर नहीं, एमआरपी पर डिस्काउंट दी जाती है, ठीक है। और एमआरपी किसी वस्तु को बढ़ा के रखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए चित्र के अनुसार एक आयत मैदान छायांकित भाग है ना सर। अकॉर्डिंग टू द गिवन पिक्चर फ्लावर्स हैज बीन द प्लांटेड इन द साइडेड रेक्टेंगल पार्ट ऑफ द रेक्टेंगल प्लेन ऑफ द बेसिस ऑफ द गिवन, है ना सर, मेजरमेंट इन द फिगर, फाइंड आउट द एरिया व्हिच इज द नॉट गार्डन, मतलब जो जिस भाग में पौधा नहीं लगाया गया है। तो कहेंगे सर ये भाग तो पौधा नहीं लगाया गया है, कहेंगे सर पूरा 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 जो पूरा बाग है ना, कहेंगे जी सर पूरा जो गार्डन है ना सर, आयताकार जो बाग है, पूरा बाग का क्षेत्रफल क्या होगा सर, तो आयताकार है, तो कहेंगे लंबाई गुनी का क्या होगा सर, चौड़ाई होगा। तो कहेंगे सर लंबाई गुनी चौड़ाई होगा सर, तो लंबाई कितना है 12 है और ये चौड़ाई कितना है 8, 96 मीटर स्क्वायर। पूरा लंबाई, पूरा गार्ड का कितना हो गया सर, क्षेत्रफल 96 मीटर हो गया। अब कितना में कितना में पौधा लगा है सर, है ना, पौधा लगाया गया भाग का क्षेत्रफल, तो वो भी क्या है सर, आयताकार है। आप देख पा रहे हैं ना, ये भी क्या है, आयताकार है बच्चों, यहाँ पर लगाया गया है, जिसकी चौड़ाई कितनी है 5 और ये कितना है सर 3। तो कहेंगे सर लंबाई गुनी क्या होगी चौड़ाई, यानी 3 गुना कितना सर 5, कहेंगे ना सर 5 गुना 3, ऐसे कोई बात नहीं था। तो कहेंगे सर कितना हो गया सर 15 मीटर स्क्वायर। तो 96 में 15 मीटर स्क्वायर में क्या लगा दिया गया है सर। आप कहेंगे सर जो नहीं, जहाँ पे प्लांटिंग करा गया है, जहाँ जिस भाग पर फूल नहीं लगे हैं, पूरा टोटल कितना है सर 96 और 15 मीटर में फूल लगल है, तो बताइए ना सर कितना बचा सर। तो कहेंगे सर 81 मीटर स्क्वायर में पौधा नहीं लगाया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। बड़ी प्यारा सा सवाल था। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, एक दर्जन केले का मूल्य 30 रुपए है, तो 360 में कितने दर्जन आएंगे केले, ये पूछ रहा है, कितने दर्जन केले मिलेंगे। बाबू काटिए ना सर इसे, कहेंगे सर 12 दर्जन केले आ जाएंगे सर, है ना। एक दर्जन का ध्यान से देखिएगा, एक दर्जन का जो दाम है, एक दर्जन का मूल्य कितना है बच्चों, कहेंगे सर 300 कितना है सर 60 है, सॉरी एक दर्जन का 30 रुपए है, तो सीधी सी बात है 30 रुपए है ना सर। तो कितना में सर, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं 300 कितना सर 60 रुपए में कितने आ जाएंगे, तो 360 रुपए में कितने, एक दर्जन का दाम 30 रुपए है, तो 12 दर्जन केले मिल जाएंगे हमको, है ना सर। 12 दर्जन केले का दाम होगा कितना सर 360 रुपए, ठीक है। इनमें से कौन एक समूह नहीं है, घन, घनाभ, आयत, शंकु, कहेंगे सर आयत नहीं है, क्यों, आयत 2D है, बाकी ये सब क्या है सर 3D है। 3D का मतलब कह सकते हैं 3 डायमेंशनल है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेंगे ना। आप ऐसे भी देख सकते हैं चित्र में, ये घन है जो 6 वर्ग से मिलके बना है, ये क्या है घनाभ है 6 आयत से मिलके बना है, केवल इसमें एक पृष्ठ है आयत है। अब देखिए सर ये इस प्रकार है, कहेंगे जी सर ये शंकु है, कहेंगे सर एक पृष्ठ से कौन बना है आयत,
यही अलग है, विषम है। कहता है संलग्न आकृति में x का मान ज्ञात करिए। मैंने कभी तभी ही बताया कि बहुभुज के जो भी होते हैं बाह्य कोण, बहुभुज के जो बाह्य कोण होते हैं, बाह्य कोण, बाह्य जो कोण होते हैं वो कितना होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कहेंगे 360। उसमें से एक कोण कितना है सर, 75 है, 100 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 10 है, और कितना है सर, 60 है, प्लस का कितना है 100, 360 है। जोड़ेंगे सर 180 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 180, और फिर हमारे पास 75 हो जाएगा। तो कहेंगे सर टोटल 100 कितना हो जाएगा सर, 55 डिग्री, प्लस का कितना सर, x बराबर 360। हमारे पास अगर उधर लेके जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो 360 माइनस कितना हो जाएगा सर, कहेंगे सर 155 नहीं बल्कि 255, कितना सर, 255 है ना बच्चों। तो जब घटाएंगे तो हमारे पास 255 में 360 को घटाएंगे तो कितना बचेगा सर, 105, 115 डिग्री बचेगा ना बच्चों। गलत जोड़ दिए क्या सर, 110, हाँ सर गलत जोड़े थे, 110, और कहेंगे जी सर 70, 70 हो गया हमारे पास, 70, 70, 140, 240, 245, जी सर यहाँ पे मिस्टेक हुआ था, कहेंगे जी सर 245 होगा। ये तीनों को जोड़ने पर 245, प्लस 245 माइनस x बराबर कितना हो गया सर, 115 डिग्री हमारा आंसर सर, है ना बहुभुज के। आप ये कमेंट बॉक्स पर बताएंगे सर ये ऊपर वाला टोपा को निकाल के रखा है कौन सा भाग है ना मेरे प्यारे बच्चों। एक घर है, 16y बराबर 4 है, तो xy का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन भी कुछ भी क्वेश्चन है, कहाँ मर गए गांव वाले, ऐसे सवाल आप लोग खुद से बनाया कीजिए, है ना सर। एकदम कटप्पा टाइप का सवाल है सर, ठीक है ना। अगर ये भी सवाल आपसे नहीं बना फिर क्या बना सर, ठीक है ना सर। मैं इस सवाल को नहीं जानता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स पर हल करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद -3m को इससे गुना करेंगे, ठीक है सर। -3m इंटू कितना है सर, -m² प्लस क्या चीज सर, 2n। जब गुना करेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा सर, m²। अच्छा ठीक है सर, m यहाँ तो छोड़ दिए ना सर, तो 3m रखना पड़ेगा ना सर, कहेंगे ठीक है सर रखिए दीजिए सर, है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों जब गुना करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 तो होगा सर, कुछ नहीं है तो 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस, एक यहाँ m है, 2 यहाँ m है, तो m दी पावर क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस ध्यान से देखेंगे जब गुना होगा तो माइनस हो जाएगा, 3 दूना कितना सर 6, और यहाँ m है तो m होगा और n होगा। देखिएगा चूज करके बताइएगा कि ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है सर, है ना। +3m माइनस n कहाँ पर लिखा हुआ है, +3m क्यूब माइनस 6mn, कौन सा ऑप्शन नंबर में है ये जरूर कमेंट करके बताएंगे। आगे मेरे प्यारे बच्चों, मंदी के कारण एक शर्ट 500 में बेचा जा रहा था, अब उस पर 30% का छूट दे दिया, तो बताइए अब उसका एसपी कितना होगा सर। 30% का छूट दिया बच्चों, तो कहेंगे सर 150 का छूट दे दिया सर, 30 बचे कितना सर, 150% निकाले, कहेंगे कैसे, कहेंगे सर 500 का 30% मतलब बट्टा में 100, 1 ठो 0 1 ठो 0, कहेंगे सर 30 बचे कितना सर, 150 रुपए छूट दिया, तो कहेंगे 500 में 150 रुपए आपको छूट दे दिया सर, है ना। 150 रुपए का क्या दे दिया सर, छूट, तो पैसा आपको कितना देना पड़ेगा, 3.5 लाख। हाँ जी 3.5 लाख सही बोले सर, है ना। कहता है सर है ना, water tank is fallen through the 6 water tap in 12 hour, find the time taken of the fill of the tank of the 9 water tap, यानी 9 नल से एक जो, देखिए सर 6 आवर में मान लेते हैं सर, 6 नल है ना सर, 6 नल किसी टंकी को 12 आवर में भर देते हैं, ठीक है ना। मान सकते हैं कि वहां पर टोटल कितने लीटर पानी थे सर, 12 छक 72 लीटर पानी थे। तो बताइए सर कि 9 लीटर, यानी हम कह सकते हैं अब 72 लीटर पानी को भरने में 6 नल कितना समय लेते हैं सर, 12 घंटा। कहेंगे सर कहाँ से 72 ले लाएं सर, 6 गुना कितना सर 12 बराबर कितना हो गया सर 72। मान लेते हैं कि 72 लीटर उस नल में पानी भरा गया, है ना, किसके द्वारा, 6 नल द्वारा, और समय कितना लगा सर 12 घंटा। तो अगर उसी नल का संख्या कितना कर दे सर, 9 बढ़ा दे, तो कितना हो जाएगा सर, उसी समय क्या घट जाएगा सर, 8 आवर। अब तो 2 ऑप्शन तो काट ही दीजिए सर, 18 कैसे होगा, 6 गो नल में 12 घंटा लगा तो नल बढ़ा ना सर, नलों की संख्या बढ़ गई, तो कहेंगे सर कम समय लगेगा, या तो 6 लगता है या तो 8, लेकिन कितना नल बढ़ा है सर, केवल 3 बढ़ा है, तो 6 तो होगा नहीं सर, उसके जस्ट थोड़ा सा कम समय लगेगा सर, ठीक है ना। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक चतुर्भुज का पहला विकर्ण, है ना, ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं कि एक चतुर्भुज है सर, जिसका
है ना। पहला विकर्ण कितना है बच्चों 16 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण कितना है बच्चों 30 सेंटीमीटर और हमका इसका क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो कह सकते हैं ना बच्चों हियर, है ना, पहला विकर्ण D1 कितना है बच्चों, कहेंगे सर 16 मीटर, D2 कितना है सर, तो कहेंगे सर 30 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, कहेंगे सर इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा 1/2 इंटू D1 इंटू क्या होता है बच्चों D2 होता है ना, ये है ना। अब कहेंगे सर 1/2 इंटू D1 कितना है 16 और ये कितना है सर 30, 2 से काटेंगे 8, 8 गुना कितना है बच्चा गुणो 3, कहेंगे सर बच्चों 8 तरीके कितना होगा 24, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। वेयर इज आंसर, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी। बच्चों ये आपका पहला सेट, एक शानदार सेट यहाँ पर क्या होता है खत्म होता है। तो उम्मीद करते हैं थोड़ा स्पीड में चले क्योंकि हम लोग को चलना तो पड़ेगा सर, है ना। पहले एक कहावत था कि अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, है ना सर, ऐसे अब कहावत ये चेंज हो जाएगा सर, है ना। कुछ पाने के लिए खोना नहीं पड़ेगा, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना नहीं पड़ेगा, कुछ पाने के लिए हद तक, है ना सर, हद से ज़्यादा खोना पड़ेगा। अब मेरा जो ये क्वेट्स होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, नहीं, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ेगा। और अगर यही समय है मेरे प्यारे बच्चों, अगर समय रहते आप नहीं समझे तो फिर जिंदगी भर रोना पड़ेगा, ठीक है ना। कल तक के लिए आप लोगों को टाटा बाय बाय।